अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी बुक 11th फिजिक्स की एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, तो आइए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है कि जो ब्लैंक्स दिए गए उनको फिल करना है, जो रिक्त स्थान दिए गए उनको भरना है ना। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेमी इज इक्वल टू मीटर क्यूब। बोल रहे हैं कि कोई क्यूब है जिसकी साइड 1 सेमी क्यूब है, इसका वॉल्यूम मीटर क्यूब में कितना होगा। यानी वॉल्यूम पूछा है मीटर क्यूब में, ध्यान रखिए साइड दिया है सेंटीमीटर में। ये चीज नोटिस करने वाली है यहाँ पे क्या कि साइड गिवन है सेंटीमीटर में बट वॉल्यूम हमें किस में निकालना है, मीटर क्यूब में। क्लियर, तो आइए इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ए को, सॉल्यूशन ए वाले का। हाँ, तो देखो पहला क्या है, यहां लिख सकते हो आप क्या, सिंस साइड इज इक्वल टू 1 सेमी, साइड कितनी है दी है 1 सेमी, और इसको लिख सकते हैं हम मीटर में कितना 10 टू द पावर -2 मीटर, इतना तो लिख ही सकते हैं। और हम सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू होता है साइड का क्यूब या क्यूब ऑफ द साइड। क्लियर, तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्या, क्यूब। बहुत बढ़िया, क्लियर होना चाहिए आपको, साइड का क्यूब। अब साइड कितनी दी है अपनी मीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर, तो इसी का क्यूब करेंगे 10 टू द पावर -2 मीटर का क्या निकालेंगे हम लोग, क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 2 6, 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो जो ब्लैंक्स है उसमें भरा जाएगा, उसमें हम क्या फिल करेंगे 10 टू द पावर -6। क्लियर, नेक्स्ट बी वाला। तो बी वाले का सॉल्यूशन क्या होगा, इसको भी देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन किसका, बी वाले का। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन दिया है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेमी एंड हाइट 10 सेमी इज इक्वल टू mm²। हाँ, ये बोल रहे हैं कि कोई सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस 2 सेमी है और उसका हाइट कितना है 10 सेमी है। बोल रहे हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया mm² में कितना होगा, यानी मिलीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए सॉलिड सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का। क्लियर, तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए रेडियस आपकी दी है क्या, रेडियस दी है 2 सेंटीमीटर, कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हम ध्यान देंगे ये इस चीज का कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 10 mm, यानी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर या 20 mm होगा ना, बिल्कुल। और ये यहाँ पे देखा जाए हाइट कितनी दी है, हाइट दिया है आपका 10 सेमी, कितना दिया है 10 सेमी। ठीक है, अगर हाइट दिया है 10 सेमी तो हम इसको मिलीमीटर में कितना लिख सकते हैं 100 मिलीमीटर, कितना लिख सकते हैं 100 मिलीमीटर, इतना लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर, ओके। देखिए ध्यान से फिर से समझिए मेरी बात। मैं बोला हूं रेडियस दिया सेंटीमीटर में और हम सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 mm। सेम ऐसे ही 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 mm। क्लियर, तो टोटल सरफेस एरिया सॉलिड सिलेंडर क्या होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं क्या, सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, हाँ यहां लिखते हैं लोग इज इक्वल टू कितना होता है आपको पता होगा। देखो पहला तो मैं आपको यहाँ इसको अरेंज करने का तरीका भी बता दूं, कैसे कर सकते हो आप। देखो सिलेंडर के पास एक कर्व सरफेस एरिया होती है और इसके बाद दो इसके पास सर्कुलर एरिया होती है। कैसी होती है, सर्कुलर एरिया होती है, यानी बोल सकते हैं दो प्लेन पार्ट होते हैं। जैसे मार्कर है आपका, तो एक ये सिलिंड्रिकल शेप में है, तो एक प्लेन ये यानी सर्कुलर, तो इधर भी एक सर्कुलर,
तो मिलके दोनों दो सर्कुलर, तो एक सर्कुलर का सरफेस एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का मिलके 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया इसकी कितनी होगी 2 पाई आर इंटू एच होगी ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच। इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिख रहे हैं ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, देखो 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, आप ले सकते हो, देखो यहाँ पे 2 पाई आर है, यहाँ पर भी है तो कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या आर प्लस एच। बहुत बढ़िया। जब इतना बचा तो हम लोगों को पता है ना 2 पाई को 20/7 लिख सकते हैं, 22/7 सॉरी 22/7, और आर को लिख सकते हैं कितना 20, और ब्रैकेट में क्या 20 प्लस 100 होगा ना 100। क्लियर है। और भी किसमें मिलीमीटर स्क्वायर में, एमएम स्क्वायर में होगा ना। बहुत बढ़िया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, अगर इसको पूरा आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ इतना आएगा 15,085 mm स्क्वायर। हाँ, इसको थोड़ा सा हम साइंटिफिक तरीके से लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 10 के पावर के हिसाब से, 10 की पावर के हिसाब से अरेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 15.085 इंटू 10 टू दी पावर 3 mm स्क्वायर, इतना भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा इसको और भी इजी कर लें। क्लियर। इसको और इजी करने के मतलब और भी बढ़िया हो सकता है, बेहतर हो सकता है। कैसे हो सकता है, हम इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 सॉरी 10 टू दी पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये होगा। हमने क्या किया राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ करने का मतलब ये हुआ कि हम इस पॉइंट को या डेसिमल को यहाँ लाए 1.5 कर दिए और 10 की पावर 4 होता तो हम इसको 1.5 लिख के छोड़ दिए, बाकी को हमने छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। क्लियर। तो हम यहाँ क्या फिल कर सकते हैं, कितनी टोटल सरफेस एरिया होगी 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 mm स्क्वायर। आई होप ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सी को। तो सॉल्यूशन किसका, सी का सॉल्यूशन होगा सी वाले का। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या पढ़ा है पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। ए व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 km/h कवर्स ... मीटर इन 1 सेकंड। बोल रहा है कि कोई व्हीकल है, कोई आपके पास वाहन है जो कि कितनी स्पीड से चल रहा है, 18 km/h की स्पीड से चल रहा है, वह 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, कितने मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, ये आपसे पूछा गया ना। स्पीड कितनी है 18 km/h है, तो ध्यान देने वाली बात है कि स्पीड तो km/h में दी है पर डिस्टेंस पूछा है मीटर में। हाँ, तो ध्यान दीजिए, इसको समझिए। देखो पहले तो हमारे पास क्या दिया, स्पीड दिया ना। देखो भाई स्पीड हमारे पास गिवन है, स्पीड इज इक्वल टू क्या दिया है 18 km/h, ये गिवन है। अब मुझे बोला जाए इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो पहला काम तो ये होता है कि मुझे मीटर पर सेकंड में बदलने का मतलब हुआ कि मुझे किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, आर को किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में। तो हम सभी को पता है क्या कि 18 इंटू, देखो 1 km में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर, ये सबको पता है, पहले मैं बता चुका हूं। और देखा जाए एक 1 आर में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं या 3600 सेकंड होते हैं, और ये किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मैं देखूं तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड, इतना कुछ आ गया। जब ये इतना आया तो स्पीड अपनी कितनी आई, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। बहुत बढ़िया। तो हम डिस्टेंस निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते 1 सेकंड में चली हुई, क्यों नहीं निकाल सकते, तो निकाल सकते हैं क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। बहुत बढ़िया। तो स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड की, टाइम कितना है 1 सेकंड है। तो देखा जाए 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या आपके पास 5 मीटर।
तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 1 सेकंड में? अगर कोई व्हीकल्स 18 km/h से चल रहा है तो वह 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, और एक ट्रिक मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब भी आपको कभी किसको km/h को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप हमेशा 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 5/18 से मल्टीप्लाई किया करेंगे, इजिली आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज ग्राम पर सेमी क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये पूछ रहा है कि लेड की डेंसिटी ग्राम पर सेमी क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी होगी अगर उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? 11.3 है। हाँ, तो सबसे पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड होगा क्या। तो मैं आपको बताऊं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर से सुनिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है? तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर? शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, आप समझ गए क्या? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर जिसको पानी कहते हैं, तो इसको कैसे लिखोगे? तो आप यहां से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, डेंसिटी ऑफ लेड मैं निकालना चाहूं, डेंसिटी ऑफ लेड में निकालना चाहूं तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी? 11.3 दी है। इसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेमी क्यूब होती है। कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेमी क्यूब होती है। तो हम लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेमी क्यूब। तो ये सॉल्व करने पे आएगा कितना? 11.3 ग्राम पर सेमी क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ लेड आई किसमें? ग्राम पर सेमी क्यूब में। अब हम सबको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इन एसआई सिस्टम होती है कितनी? 10 क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 10 क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है एसआई सिस्टम में। तो हम लिख सकते हैं क्या? एंड डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू 11.3 इंटू 10 टू दी पावर 3 या 10 क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये 10 क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब किसकी डेंसिटी है? वाटर की डेंसिटी है। किसमें? एसआई सिस्टम में। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.13 इंटू 10 टू दी पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आया आपका डेंसिटी ऑफ लेड। क्लियर टू एवरीवन? तो कह सकते हैं हम लोग कि लेड की डेंसिटी ग्राम पर सेमी क्यूब में होगी 11.3 और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगी 1.13 इंटू 10 टू दी पावर 4। क्लियर? आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर हुई होंगी, अंडरस्टैंड हुई होंगी।